वेलकम टू सिलेबस। की हाल चाल सारे। पहली बात तो मैं एक लाउड एंड क्लियर बता दूं कि दोनों खुश है। ठीक है, कल रात को अच्छे से वैनिटी में खाना खा रहे थे और जो भी फालतू के मेरे कमेंट सेक्शन में आके बज रहे हैं, ठीक है, उनको मैं रिपोर्टर ब्लॉक मार के निकाल ही दूंगा, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइबर मुझे चाहिए नहीं। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, करण और तेजा की हर चीज़ को हाइप करना, चाहे वो आईवी हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो। सिंपल सी बात है, अगर आप फालतू के आके मेरे कमेंट में बचोगे तो मैं रिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट कर दूंगा या फिर रिस्ट्रिक्ट ही कर दूंगा, क्योंकि आई डोंट आर्ग्यू विथ द पिक। ठीक है, गधों से या उसके साथ बात करके या आर्ग्यूमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप भी उस गंध में जाने वाले हो। तो सिंपल सी बात है, ये आपको बता दूँ। और रही बात कंट्रोवर्सी की, जब तक इतना नहीं होता तब तक मैं शेयर नहीं करता। अब कुछ बड़ा हो गया इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट गिव यू अपडेट, तो डोंट जज मी फर्स्ट थिंग। ठीक है, अभी एक एक बंदा है, एक पर्सन है जो तेजू से मिलने गया था। ठीक है, उसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, लेकिन उसने पास्ट में, ठीक है, उसने एक ट्वीट किया था, द ट्वीट विच आई डिड अर्लियर वॉज फॉर फन, आई डिडंट मीन इट इंटेंशनली, सॉरी फॉर माई एक्शन, आई विल नेवर रिपीट इट एवर अगेन, ट्रस्ट गॉड, देर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अ ब्लैक मैजिक। ठीक है, उसने पास्ट में एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड पोस्ट की थी, 2-3 सारी की थी। ठीक है, अब रही बात, और वही बंदा जो तेजू से मिल गया था, ठीक है, तो उसके जो पास्ट के जो ट्वीट थे, उसने ऐसे ट्वीट करे थे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कि ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, करण के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करी थी। ठीक है, अभी फर्स्ट थिंग ये कि करण को पता होता है नहीं, ठीक है, किसने क्या किया। उसने फ़ोटो डाली तब जाके उसको शायद रियलाइज़ हुआ होगा कि अच्छा यही बंदा है जो तेजू से मिलने आया था। ठीक है, तभी आई थिंक करण भी वही भी था। ठीक है, तो फिर करण ने उसके पास के ट्वीट तो देखे नहीं होंगे। ठीक है, और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो देखे। अगर वो स्पेस में भी आता है तो सिंपल सी बात है कि वो नाम या वो देख के नहीं, वो ऐसे ही मतलब रैंडम में ही पिक कर लेता है। अगर तेजन की फ़ोटो लगी है, तेजू की फ़ोटो लगी है, तो ऐसे ही वो पिक कर लेता है। वो कई सारे लोगों की प्रोफाइल चेक करने नहीं बैठता, वो ऐसे रैंडम पिक देख के वो सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसने एक, करण ने उसकी पोस्ट के नीचे एक चीज़ लिखी, जब सभी लोग उसको शेयर कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उसने जो पास्ट में जो ट्वीट किए थे उसकी वजह से सारे बचेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ये ब्लैक मैजिक के चक्कर में सारे जितने भी फैंस हैं वो परेशान हो रखे। ट्वीट पे ट्वीट 2-3 दिन से ये चल रहा है, आई थिंक अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा शांत हुआ है। अब दूसरी बात, फिर करण ने लिखा ये है कि ड्यूड इट्स ओके, यू आर अ जेन्युइन फैन ऑफ तेजा, आई डिड माई लुकिंग अराउंड, यू आर अ सेफ एंड वेलकम टू विजिट, हर स्टाफ टोल्ड मी हाउ हैप्पी यू वेर टू सी हर एंड ऑलमोस्ट स्टार्टेड डांसिंग एट अ ग्लिम्स ऑफ हर, चीयर्स। तो इस ट्वीट के बाद, ठीक है, जिनको पता है ऑब्वियसली कि भैया इस बंदे ने लास्ट में ऐसे ट्वीट किए हैं, जस्ट 30 डे इंटरनेशनल बाथरूम देवता डे, मतलब ऐसे घटिया ट्वीट इस बंदे ने किए हैं। ठीक है, जो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बारे में करण को आइडिया नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये ब्लैक मैजिक वाला कि ब्रेकअप हो जाए एंड ऑल दैट शिट, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से कांड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसमें पहली बात ये, जो आगे के ट्वीट किए थे इसमें ट्रूप्स इसको प्रेस कर रही है और स्क्वाड स्क्वाड इसको लेके थोड़ा सा अपसेट है। सिंपल सी बात है, अगर ऑब्वियसली कोई आपके आइडल के बारे में बोलेगा तो सिंपल सी बात है, बचेंगे। ठीक है, तो ये रिश्तों के रूप हर टाइम पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो उसको छोड़ ही दो, हम उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि उस बंदे ने जो ट्वीट किए उसकी वजह से आग लगी पड़ी है। ठीक है, उसने फ़ोटो भी डाली है तेजू के साथ, उसका फेस ओनली हाइड है, तो ये ड्रामा बहुत ही टाइम से चल रहा है। दूसरी बात ये कि इस ड्रामे की वजह से कल रात कुछ नाराज़ हो, ऑब्वियसली यार, अगर कोई आपके आइडल के बारे में बोलेगा तो कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, बजा देगा वो सामने वाले की। सिंपल सी बात है, ये राड़े चल रहे हैं।
ठीक है। तो उसके बाद कल हमें पता चला कि करण स्पेस में आ रहा है। इसके रिगार्डिंग कुछ लोग अपसेट हो गए थे, कुछ लोग नाराज़ हो गए थे कि भैया आप पहले देख तो लो कि उसने पास में कैसे रीच। अरे भैया उनको थोड़ी पता होगा, वो सेलिब्रिटी, उसके पास इतना टाइम है, वो एक्चुअल में अभी शूट कर रहा है, अपने जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग काम कर रहा है। तो ये सब राड़ा हुआ था, ठीक है। इसके बाद तेजन फार्म का राड़ा होगा कि तेजन फार्म भी थोड़ा सा अपसेट होके बैठा था कि हर चीज़ के लिए हमें ब्लेम किया जाता है, हम हाइप नहीं करते, हम ये नहीं करते, सब मतलब सोलोज और मतलब जो फैंडम में चलता आ रहा है वो होता रहता है, ठीक है। उसमें हमें घुसना नहीं है, फ़ैन फ़ैन होते हैं, इमोशन है सबके, ठीक होते हैं, ठीक है। लोग अपने हिसाब से लिखते हैं और जो कि उनका हक है, ठीक है। और राड़े तो मतलब जब तक बिग बॉस 16 नहीं आता तब तक ये ख़त्म होने वाला है नहीं, ठीक है। अभी बात करते हैं तेज एंड शूट टुगेदर। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं उस पोस्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जहाँ पे दो बंदे ने करण के साथ पिक ली, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। और कुछ भी है जो करण और तेजस्वी साथ में शूट कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी आई थिंक उन्होंने करण ने ऑलरेडी पैप को बोल दिया है, ठीक है, कि वहाँ पे शूट मतलब कोई भी पैप वीडियो रिलीज़ ना हो, इसलिए अभी तक कोई पैप वीडियो आया नहीं है। आई थिंक शूट ख़त्म हो जाएगा तो जैसे बारिश आई के टाइम पे एक साथ पैप वीडियो रिलीज़ हुए थे सबके चैनल पे, या जिसको भी मतलब राइट्स थे उसको पोस्ट करने के, तभी ये जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं न्यू, उनकी वीडियो रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट में शूट चल रहा है। अभी किसका है वो कोई आइडिया है नहीं, सिंपल सी बात है। तो हाँ, यही राड़ा चल रहा था। लेकिन कल करण शायद नागिन के सेट पे था, करण तेजू के साथ अच्छे से खाना खा रहा है, तो दोनों के बीच ठीक है। और रही बात पोस्ट डिलीट की, ठीक है, और पोस्ट डिलीट हुई नहीं है, वो आर्चिव में चली गई है, ठीक है। ऐसा हमने आर्चिव में जाके अगर चेक करते हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी कुछ पर्सनल रीज़न भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम उस बात के लोग जज नहीं कर सकते। उसके करण के हर एक्शन को जज किया जाता है, ठीक है। अगर इसने डिलीट कर दिया, उसने ट्वीट कर दिया, अरे उसका क्रीड है, उसकी प्रोफाइल है, वो जो मर्जी करे। उसको कुछ चीज़ें प्राइवेट में रखनी होती है, या फिर कुछ फैमिलीज़ में होता है कि भैया अभी वो अपनी मतलब अपनी होती है, हर चीज़ हमारे लिए के अराउंड नहीं होती। और ये वो फ़ोटो डिलीट की है, ठीक है, उसकी वजह से और सप्पे होते हैं। तो हर चीज़ में घुसना नहीं होता है, सिर्फ आपको समझना होता है। अगर आप अपने आइडल पे ट्रस्ट करते हो तो पूरा करो, ऐसे आधा मत करो, सिंपल सी बात है। उसके हर डिसीजन में आप उसका साथ दो, रैदर देन क्वेश्चनिंग। हर चीज़ पे क्वेश्चन क्यों करना। अगर ऐसी ज़िंदगी अगर आपको मिले कि आप उसको जज करने लो, आपको कोई जज करने लो, आपको कैसा फील होगा। तो रहने दो इस बात को, सिंपल सी बात। और आने जितने भी ये बज रहे हैं ना फालतू के, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिस दिन विस्फोट होगा बड़ा वाला, ठीक है, आई होप दिसंबर तक हो जाए। उसके बाद ये सबके जितने भी मुंह खुल रहे हैं ना सबके बंद होने वाले हैं। तो क्या, तो फिर इतना मत घुसो। और कोई भी अगर इंस्टा पे या ट्विटर पे कुछ भी बोल रहा है कि ब्रेकअप हो रहा है, वो आप उनकी बातों से अफेक्ट क्यों। तो पहली चीज़ तो मुझे ये बताओ, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। अगर कोई बोल रहा है कि ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, मतलब अगर पोस्ट लाइक नहीं की तो ब्रेकअप हो गया, अगर उसने पोस्ट डिलीट कर दी तो ब्रेकअप हो गया। उन दोनों के बीच कुछ ठीक है। आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो, ठीक है, लड़ते हो झगड़ते हो, किसी चीज़ नहीं मिली तो रिएक्ट करते हो ना। हाँ, कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। इवन भगवान को भी लड़ना पड़ा था, फिर तो हम तो इंसान हैं। तो मतलब थोड़ी सी अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो, या फिर उस कुछ चीज़ों को समझो। अगर बर्तन साथ में है तो बचते हैं, कभी कभी बचते हैं, और इसी से प्यार बढ़ता है। ये थिंकिंग लगा लो अपने दिमाग में और ओवर थिंक करना बंद करो। सिंपल सी बात यही बता रहा हूँ। हर एक फैंडम में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सब करना पसंद होता है। अब तो मुझे ना ये बोलना ही नहीं है स्क्वाड है या फिर देजन है या ट्रूप्स है, फैंस फैंस होते हैं। अभी मुझे सिर्फ यही लाउड एंड क्लियर वर्ड सुनाई देता है, फैंस, सिंपल वर्ड। जब मैं किसी एक का नाम लेता हूँ तो उससे भी लोग
बचते, ऑफेंड हो जाते। तो भैया ये फैंस ये सबको सम अप करता है, तो यही चीज़ बेस्ट है। तो आप ओवर थिंक मत करो, सब कुछ बढ़िया है, आराम से दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात इस प्रोजेक्ट की, जो शूट कर रहे हैं वो प्राइवेट है, ना ही पैप ने पैप तो किया है, लेकिन अभी तक वो रिलीज़ नहीं करेंगे। जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते तब तक करण ने ही बोल रखा है कि मत रिलीज़ कर लो, तो वो होगा भी नहीं। तो जब आएगा तब आप देख लीजिए ना कि क्या शूट चल रहा है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, और राडो से दूर रहो। और जो भी कमेंट में आके बचते हैं ना, मैंने उसको डिलीट और रिस्ट्रिक्ट ही कर देना है। ये ब्रेकअप मेरे को सुन सुन के मुझे खुद इरिटेशन होता है कभी कभी। हाँ, अब खुद का होगा तब पता चलेगा, लोगों का तुड़वाने में लगे। ओके बाय, सी यू गाइस, स्टे ट्यून विद द सिलेबस फॉर एवरी अपडेट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, ओवर थिंक मत करो, सब अच्छा है, बढ़िया है, एकदम मस्त चिल है, दोनों अच्छे से साथ में डिनर कर रहे हैं। सो ओवर थिंक मत करो। सो या बाय गाइस।